नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर सभी का स्वागत है। एडुटेरिया ने बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका यह सेट नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो केरल उच्च न्यायालय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। केरल उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में स्थित है और इसके अधिकार क्षेत्र में केरल और लक्षद्वीप ये दोनों आता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो केरल में जो है ये है आपका पालघाट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थालघाट जो है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है, थालघाट। ठीक। भोरघाट जो है ये मुंबई और पूना, ठीक है, पुणे को जोड़ता है। और पालघाट जो है ये केरल को तमिलनाडु से यानी कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो पालघाट किसको, कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। और ये जो सेनकोटा है, ये सेनकोटा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में 67% जो है ये अभ्रक का भंडार है। और भारत का परतदार अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये खगड़िया में जो है गंगा नदी से मिलती है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है। तो गंडक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गंडक नदी को सदानीरा नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी है ना, जिसको नेपाल में शालिग्रामी बोलते हैं गंडक नदी को। तो ये सारा नाम है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक होता है धारवार, एक होता है विंध्यन, तीसरा है टर्सरी, चौथा है क्वाटरनरी। ठीक है। तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये सबसे पुराना है क्योंकि ये धारवार चट्टान क्रम में पाई जाती है। ठीक है। और ये पहाड़ी जो है मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जम्मू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। तो ये जेमू ग्लेशियर जो है हिमाचल में नहीं है, ये जो है आपका सिक्किम में है। ठीक है। किस में है, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो बोला कि असत्य कौन सा है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो असम में होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कॉफ़ी का उत्पादन में कर्नाटका प्रथम स्थान पर है और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई। तो 60,000 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो मधेपुरा हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी करेक्ट है।
और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर तो था, ये था 31.12%। दूसरे स्थान पर किशनगंज और तीसरा स्थान पर कौन है, अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कटिहार में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दरभंगा में क्या है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। फिर पूछेगा जमुई में, तो जमुई में आपका हो जाएगा नागी और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। और मुंगेर पूछेगा, तो मुंगेर में आपका भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी, याद रखेंगे, इस पर ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गिरिवर्ज। ठीक है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी था। बाद में ये जो है पाटलिपुत्र हुआ। आगे बढ़ते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग किया है, तो अदेव मात्रक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है ये पता करना है। तो पहला कथन है कि पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता, बिल्कुल सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, तो ये भी सही है। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है कि तीसरा कथन है कि महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता, तो नाओमी ओसाका नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा आपका एशले बार्टी ने जीता था। तो ये तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, तो हम्पी इसका वर्तमान नाम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1829। तो 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह रोक लगी थी। तो 2 लोग याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि इसकी शाखाएं हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो भी उसका जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो भगत सिंह इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये 2 लोग याद रखेंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा था वहाँ पर बम फेंका था, और बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो भिखाजी रुस्तम कामा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भारतीय क्रांति की जननी माँ ये सब बोलते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है इसमें कि क्या बोलते हैं, 1907 में ये जो भिखाजी रुस्तम कामा है, इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां पर उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई,
तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें। तो मिलान करना है तो एक तरफ राज है, एक तरफ संस्थापक है। तो हैदराबाद का संस्थापक ये हो जाएगा आपका मोहम्मद कुली कुतुब साहब। तो इसमें दो में मिला देंगे। दूसरा है बी में बंगाल, तो बंगाल का मुर्शिद कुली खान। तो 4 में मिल जाएगा। अवध का संस्थापक जो ये हो जाएगा सदाउद अली खां, तो इसको 1 में मिला देंगे। और मराठा का हो जाएगा शिवाजी, 3 में मिला देंगे। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन में आयोडीन 123 थायराइड उपचार, तो ये गलत हो जाएगा। तो आयोडीन 123 जो है ये एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन यानी कि मस्तिष्क का स्कैनिंग करने में होता है, ठीक है, न कि थायराइड के उपचार में होता है। तो यही गलत हो गया। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बोला है कौन सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है सही है। कोबाल्ट 60 का कैंसर उपचार में होता है, फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया चिकित्सा में होता है और सोडियम 24 का जो है रक्त प्रवाह का पता लगाने में होता है। एक और याद रखिएगा, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देश है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में होता है। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 10वां हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है कि पहले 3 स्थान पर किसी देश को जगह नहीं दिया गया और चौथे पर डेनमार्क है और स्वीडन 5वें पे, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो लाइकोपिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अबतल दर्पण। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है यह पहला पूछा हुआ है, तो नायलॉन हो जाएगा। तो नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण जो है कोयला, जल और वायु से किया गया था। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है? तो ये क्षारीय होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय बेसिक होता है, जबकि अधात्विक जो होता है ये क्या होता है? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जल जो होता है क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो D2O। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, D2O। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O, ठीक है। तो D2O जो है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। और भारी जल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक एवं शीतलक दोनों ही रूप में किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका के बारे में पूछा है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? तो मेढक जो है ये क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
और इसके अलावा हम लोग ये भी याद रखेंगे कि अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है। तो अभी तक 18 के में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत में 2967 जो है ये बाघों का संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विन ने किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859। तो ये भी कभी कभी पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला सवाल, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगला सवाल, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और पित्त का स्रावन जो है ये यकृत द्वारा होता है, लेकिन संचय कहाँ होता है। तो पित्ताशय में होता है। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछेगा तो आंवला, नींबू, टमाटर, सब्जियां। और विटामिन सी का अगर पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो पहला एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, एथिलीन। तो ये सभी जो है ये क्या है, पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड एवं प्रोटीन ये दोनों से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो टेंडन इसका सही जवाब हो जाएगा। टेंडन जो है ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। तो यूएसए। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और ये है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना, ये 5 है। अगला सवाल, भारत में नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। तो साधारण बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो भीमराव अंबेडकर जो किया था किस दल का स्थापना। तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर द्वारा समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का स्थापना किया गया था। तो ये सभी जो है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा होता है। तो यही से मिलेगा ये। दूसरा है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है। तो ये है आर्टिकल नंबर 72। तो इसको बी से ही मिलाइए। और तीसरा है भारत का महान्यायवादी। तो यह है आर्टिकल नंबर 76, इसका मिलान सी से होगा। और संसद का सत्रवासन तथा भंग करना, तो ये अनुच्छेद 85 में है। तो इसको डी से मिला दीजिए। तो सब मिला ही हुआ था। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तो जिब्राल्टर को कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। सुमेलित नहीं है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ये सुमेलित है। वेवनाड झील तमिलनाडु लिखा हुआ है।
तो ये सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड झील जो है ये केरल में स्थित है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। पूछा था कौन सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा आप लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी व्यापार से क्या आशय है? तो शेयर बाजार से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इनमें से देखें तो इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर करीब करीब 17,000 द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। अगला सवाल, राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक है, और कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इसका जो है जो क्या बोलते हैं अवधि जो है कितने साल तक ये रह सकते हैं? तो 6 साल तक या फिर 65 साल तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो रेलवे जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का 70 सवाल। तो आप लोग जो है हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर जो है आपको हर एक रोज़ वीडियोज़ मिलेंगे। जय हिंद।